हेलो दोस्तों, तो आज के दिन हम कैसे ट्रेड कर सकते थे तो ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कल के मार्केट को समझते हैं। कल के दिन गैप अप खुला था, लेकिन एक डिप लगाने के बाद फिर फुल रिकवरी दे दी। तो इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में आता है कि बायर्स आर स्टिल इंटैक्ट। बायर्स बायर्स अभी भी मतलब काफ़ी अवेलेबल हैं यहाँ पे। बायर्स ने फिर भी रिकवर कर लिया। फिर उसी रेंज में जो ओपन हुआ था उस दिन, उसी रेंज में उन्होंने क्लोज कर दिया। तो उससे हमें ये समझ में आया कि ये समझ में आता है कि ओवरनाइट पोजीशन जो है वो दोनों तरफ की बनी होंगी। तो फिर ये हमारे लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर हम बात करते हैं आज के दिन की। आज के दिन गैप अप खुला, पहली कैंडल रेड बनाई, फिर दूसरी कैंडल ग्रीन बना दी। ऑलमोस्ट फुल काफ़ी मतलब 80-80 रुपये की 80-80 रुपीज़ पॉइंट्स की इसने कैंडल बनाई। तो ये कहीं ना कहीं इनडिसीजन ही इंडिकेट करता है। तो उसके बाद चलिए हम छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई है। यहाँ पे एक ट्रैपिंग हुई है। अगर अगर आप मॉर्निंग ट्रेडर हैं तो ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस हंटिंग वाली स्ट्रेटेजी है। ये दिख रहा होगा आपको कि अ, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, फिर कुछ इनडिसीजन में इन्होंने अंदर ही ट्रेड किया। उसके बाद एक ब्रेकआउट देने के बाद फिर तुरंत रिकवर, मतलब फुल रिकवरी दे दी उसने। तो अगर आप एक स्टॉप लॉस हंटिंग और मॉर्निंग ट्रेडर हैं तो ये आपको काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर जैसे ही ब्रेकआउट होने के बाद फिर वो तुरंत रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स क्यों होता है? वो उनके जो ब्रेकआउट हुआ था वहाँ पे जो भी है बायर सेलर, वो अपना एंट्री बनाएंगे, फिर मार्केट उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए रिवर्स में चला जाएगा। और रिवर्स में कैसे जाएगा? रिवर्स में जो फर्स्ट कैंडल जो थी, मतलब जो हाई जो लगाया था, जो हाई और जो लो लगाया था, उसको ब्रेक देके फिर हो सकता है या तो वो कंटिन्यू करेगा या तो वो घूम जाएगा वहाँ से। स्टॉप लॉस की मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, उन्हीं कैंडल के भारी होगा, है ना। जैसे कि ये देखें, अगर लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो ऑब्वियसली बात है सब लोग स्टॉप लॉस अपना यहीं पे लगाते। तो ये एक बार इसके पास में जाके एक बार क्या बोलते हैं, एक कैंडल बनाएगा थोड़ी बड़ी सी, और उसके बाद या तो वो कंटिन्यू कर देगा या तो फिर वो रिवर्स कर देगा, जैसे कि आज के दिन रिवर्स हुआ है। तो साथ में देखा जाए तो अगर हम यहाँ पे पिवट भी लगा के देखते हैं, एक पिवट से भी हमें बहुत अच्छी एंट्री मिल जाती है आज के दिन। ये देखिए, पिवट से ही इसने एक रिजेक्शन लिया और वहीं से रिकवरी दी। तो पिवट को हम लगे रहने देते हैं कि पिवट, आज के दिन पिवट ने ही हमें काफ़ी अच्छी अच्छी एंट्री दी है। बाकी आज का मार्केट तो पूरा साइडवेज ही था, तो कुछ खास हमें एंट्री मिली नहीं आज के दिन। तो अ, तो अगर हम यहाँ से एक क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे और एक यहाँ से एक लगाएंगे, तो एक एंट्री हमें यहाँ पे मिल गई होती। ठीक है। अब ये आपके ऊपर है, आप कौन से ट्रेडर हैं। आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ट्रेडर हैं या फिर आप फिबोनाची या फिर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस की हैं। मैं आपको सारे पॉसिबल बता रहा हूँ, पॉसिबल वेज बता रहा हूँ कि आज के दिन अगर आप किन किन स्ट्रैटेजी को, मतलब कौन कौन से आज के दिन मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी। अब वो अलग अलग स्ट्रैटेजी के अलग अलग तरीके से देता है। तो मैं आपको सारी स्ट्रैटेजी जो भी है आज के दिन देने की मार्केट ने दी है वो कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारा जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग का हो गया, एक अच्छा उसने ट्रेड दे दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास का दे दिया। उसके बाद फिर ये गया नहीं, काफ़ी देर तक क्या बोलते हैं, मतलब होल्ड किया उसने, और उसके बाद फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट दे दिया। तो ये एक और आपके पास एक अच्छी एंट्री आ गई, जो कि ऑलमोस्ट उतना ही नीचे आ गया। उसके बाद फिर से ऊपर रिकवर किया इसने, मतलब साइडवेज हो गया। उसके बाद फिर से नीचे आया। अब ये देखिए, ये आपको एक परफेक्ट एंट्री है क्या बोलते हैं, पिवट की इन्होंने इस कैंडल ने ब्रेक दिया, उसके बाद फुल फुल रिकवर कर लिया। तो उसका मतलब क्या ही बनता है? इसका मतलब समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं, रीटेस्ट किया इसने, एक तरीके से रीटेस्ट किया, रिजेक्ट किया, उसके बाद फिर रिवर्स हो गया। तो ये एक और एंट्री हमें आज के दिन मिल गई होती। ये भी 70 रुपये आपको इजीली मिल गए होते। मैंने आज के दिन इसी जगह एंट्री ली थी। मैंने इसका ब्रेकआउट का वेट किया, फिर इसका क्रॉस क्रॉस होने का वेट किया। उसके बाद देखा कि इसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिकवर कर लिया, उसको वापस से लौट के आ गया। तो मैं समझ गया कि अब ये रिकवर होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। तो मैंने यहीं पे एंट्री लेके यहाँ पे एग्जिट ले लिया था 49 रुपीज़, और इतने रुपीज़ कैप्चर करके मैं निकल गया था। ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट आप थोड़े से जूम आउट करेंगे तो हम समझेंगे कि ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा बना रहा है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए अगर इनवर्स हेड एंड शोल्डर के लिए अगर हम देखें तो ये ब्रेकआउट है ना, ये एक ब्रेकआउट है अगर देखें।
ये ब्रेकआउट है, तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो आपको अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर हो गए होते 100 रुपये के आसपास, या फिर अगर आपका टारगेट ये R2 जो था 55 रुपीज़, इतना पॉइंट्स कैप्चर कर ली होती आपने आज के दिन। या फिर ये अगर नहीं आया तो अब अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे, ये लगाएंगे, तो ये भी इसने आपको एक क्या बोलते हैं कंफर्म दिया है। फर्स्ट सबसे पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन, तो ये डबल कंफर्मेशन के साथ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है, आप इजीली यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो यही यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज के दिन ये कुछ ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी थी जो अलग अलग स्ट्रेटजी से आपको मिलती है। अगर आप पिवट के हैं तो आपको पिवट की यहाँ पे दी थी, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग की हैं तो आपको स्टॉप लॉस हंटिंग का यहाँ मिला होता, अगर आप ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के हैं तो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का मिल गया था, और एक आपको हेड एंड शोल्डर और ट्रेंड लाइन दोनों का मिल गया। तो मतलब आज के दिन आपको हर एक स्ट्रेटेजी से एक ना एक ट्रेड तो ज़रूर मिल जाता है, अगर बस आपको एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। मैंने तो आपको सारी स्ट्रेटेजी बता दी, मैं तो बस ये बताना चाह रहा था कि अगर आप एक स्ट्रेटेजी पे रहोगे तो आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी, हर रोज़ कोई ना कोई तो ज़रूर मिलेगी। तो आपको ये नहीं रहना कि आपको हर तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, नहीं, आपको एक ही स्ट्रेटेजी पे रहना है। बस मेरा मेन इंटेंशन जो था इस वीडियो को बताने का कि आप मतलब अलग अलग स्ट्रेटेजी से कहाँ कहाँ पे आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिली। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।